नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। बोड़ो स्थित ओम वैष्णवी नर्सिंग होम में बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हड्डी, जोड़, रीढ़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार तथा जनरल फिजिशियन एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस कुमार उपस्थित रहे। शिविर में बीएमडी, यूरिक एसिड, शुगर और हेमोग्लोबिन जांच पूरी तरह मुफ्त की गई। वहीं एक्सरे और प्लास्टर पर 50% छूट दी गई। नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि गिरिडीह वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज के शिविर में लगभग 250 मरीजों का मुफ्त इलाज और परामर्श दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आने वाले शिविरों का भी लाभ उठाएं। नमस्कार गिरिडीह वासियों, मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार, सीईओ ओम वैष्णवी नर्सिंग होम। आज हमने एक मुफ्त शिविर रखा अपने अस्पताल ओम वैष्णवी नर्सिंग होम में, जिसमें हमारे साथ एक और डॉक्टर है, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार और दूसरे डॉक्टर एस कुमार। मैं हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ रोग विशेषज्ञ और वो फिजिशियन है। हमारे मधुमेह, किडनी, लीवर जितना भी प्रॉब्लम हो सबको वो मैनेज करते हैं। आज हमारे अस्पताल में बीएमडी, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन सबका फ्री जांच हो रहा है। इसके अलावा एक्सरे, ईसीजी उसमें 50% मुफ्त में हो रहा है। इसके अलावा जितने प्रोसीजर है, प्लास्टर वगैरह या सुचरिंग वगैरह, सब में जो भी प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ उसमें 50% का हो रहा है, मुफ्त है। आग्रह करूँगा, अभी तक 50 से ज़्यादा मरीज हमने देख लिए हैं और उम्मीद है कि दिन भर में 200-250 भी पार होने का है। नंबर बहुत लोग लगा रखे हैं। बस आग्रह कर रहे हैं कि आज के दिन का आप लोग लाभ उठाएं। मैं महीने 2 महीने में अपने हॉस्पिटल में कैंप लगाने का कोशिश करता हूं, ठीक है, और इसका आप लोग लाभ उठाएं, ये कामना करता हूं। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को घोषणा की कि जल्द ही जरूरतमंदों के बीच 68,000 कंबल वितरण किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ठंड से राहत दिलाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों और प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराना शामिल है। उपायुक्त ने कहा कि कंबल वितरण पंचायत स्तर पर, मुखिया निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षद, प्रखंड में वीडियो और सीओ तथा जिला स्तर पर भी किया जाएगा। वितरण किसी निजी स्थान पर नहीं होगा, बल्कि सरकारी संस्थानों में कैंप लगाकर गरीब और जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थियों का आधार कार्ड की फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए ली जाएगी। इस कदम से जिले के असहाय और जरूरतमंद लोगों को ठंड के मौसम में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। कंबल वितरण का टेंडर हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और परसों से लगभग हम लोग को कंबल मिलना शुरू हो जाएगी। और जो हम लोगों ने प्लान बनाया, सभी बीडीओ, सीओ, एसडीओ उसमें मॉनिटरिंग करेंगे और किस पंचायत में और किस ब्लॉक में कितनी कंबल हम लोग को भेजनी, वो सारा हम लोगों ने एक नोटिस आदेश निर्गत कर दिया है। और परसों से हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको सबको कंबल का वितरण शुरू कर दें। खोरी महुआ अनुमंडल प्रशासन ने अवैध खनन और अवैध परिवहन रोकने के लिए बीती रात धनवार प्रखंड में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिमेश रंजन ने किया। रात भर की गश्ती में 3 वाहनों को जब्त किया गया, जो बोल्डर और पत्थर से भरे हुए थे और बिना चालान तथा ओवरलोडिंग की स्थिति में चलाए जा रहे थे। जब्त किए गए वाहनों में JH11P 5820 और JH11AT 6983 और JH11P 6860 शामिल हैं। इन वाहनों को घोड़धब्बा ओपी में सुरक्षित रखा गया है और खनन एवं परिवहन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिमेश रंजन ने बताया कि अवैध खनन से सरकारी राजस्व को नुकसान और ओवरलोडिंग से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन नियमित रूप से छापेमारी करेगा और बिना चालान या ओवरलोडिंग वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों और गिरोहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में और व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से। मैं हूं ना तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड।
आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह के किरण पब्लिक स्कूल में बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी का शुभारंभ बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत वस्पुते ने विद्यालय प्रबंधन के साथ मिलकर मैदान में फुटबॉल खेलकर एकेडमी की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम में चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रबानी, निदेशक राजीव रंजन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। एसडीओ ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और स्वास्थ्य दोनों को मजबूत करता है, इसलिए छात्रों को नियमित रूप से खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने भरोसा जताया कि यहाँ प्रतिष्ठित बच्चे राज्य ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहराएंगे। चेयरमैन अशोक सिंह ने बताया कि विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में शूटिंग रेंज और बास्केटबॉल कोटे की सुविधा भी शुरू की गई है। वहीं जनवरी से लड़कियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों और सहयोगियों की अहम भूमिका रही। आज किरण पब्लिक स्कूल में बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी और किरण पब्लिक स्कूल का एक जॉइंट वेंचर के दौरान एक प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं, बच्चे अभी देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे मैचेस के दौरान जब कोई भी शामिल होता है तो वो भी अपना बचपन याद आता है और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि वो भी आके स्पोर्ट्स में रुचि रखें। और स्पोर्ट्स से रुचि रखने से टीम बिल्डिंग है, हार जीत का सामना करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छा एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए स्पोर्ट्स हमेशा काम आता है। तो उसी के दौरान आज किरण पब्लिक स्कूल में हम आए थे, यहाँ के मैनेजमेंट ने इन्वाइट किया था और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को स्पोर्ट्स में रुचि हमेशा रखना चाहिए और आज देखा जाए तो कि धीरे धीरे स्कूलों के मैदान घटते जा रहे हैं। किरण पब्लिक स्कूल के पास इतना बड़ा मैदान है और वो ऐसी चीज़ों में बच्चों को भी आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत सराहनीय चीज़ है। हम बच्चों को और किरण पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। किरण पब्लिक स्कूल में बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के तहत आज शुभारंभ हो रहा था। हमारे प्रिय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी विस्पते साहब आए, उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किरण पब्लिक स्कूल का जो उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में, चाहे राफेल शूटिंग का क्लब हमने स्टार्ट किया, फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट किया, फिर आप देख रहे हैं कि हमारा क्रिकेट चल रहा है, यहाँ बास्केटबॉल चल रहा है, खो खो चल रहा है। इसलिए तमाम प्रतियोगिताओं में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि बचपन में पढ़ाई तभी संभव है जब उसकी खिलाई भी हो। अगर उसको बंद करके सिर्फ पढ़ाई किया जाए संभव नहीं है। इसलिए किरण पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत ही उत्साहित हुए आज अनुमंडल पदाधिकारी के आने से, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर अभी 2 बच्चे नेशनल खेल रहे हैं फुटबॉल अकादमी में, और राइफल शूटिंग में भी हम नेशनल क्या ओलंपिक तक भी ले जाएंगे बच्चे को, जो हमारी धारणा है, जिस तरह से हम क्लास करा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ सभी यहाँ उपस्थित हैं। गिरिडीह जिला मुख्यालय के नगर मुफस्सिल और पचम्बा थाना में प्रतिनियुक्त लगभग 50 चौकीदार पिछले 7 महीनों से वेतन के इंतजार में परेशान हैं। कड़ी धूप में दौड़ परीक्षा देकर नियुक्त हुए युवक युवतियों को उम्मीद थी कि नौकरी मिलने के साथ ही उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी, लेकिन महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनका सपना अधूरा रह गया है। कई चौकीदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में गिरिडीह अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया है उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन अभी लंबित है। प्रमाण पत्र जांच पूरी होते ही कोषागार से भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अंचलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द सभी चौकीदारों को वेतन उपलब्ध करा दिया जाएगा। 12 लोगों का सर्टिफिकेट सत्यापन होकर शायद नहीं आया, जो हमको जानकारी है जिला से। 6 लोगों का आ गया है और सभी का जीपीएफ सैलरी भुगतान के पूर्व जीपीएफ बनाया जाता है। जीपीएफ बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसको हम लोग 2 दिनों के अंदर में जीपीएफ ऑफिस भेज देंगे। जीपीएफ नंबर जैसे ही जनरेट होगा उनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। मेरे अंचल क्षेत्र में 3 थाना पड़ता है, टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, पचम्बा थाना। तीनों थाना मिला के लगभग 50 चौकीदारों की नियुक्ति हमारे अंचल में हुई है। जिनका रांची बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से जो पास किए हैं उनका सत्यापन के लिए रांची गया है, और जो बिहार बोर्ड से पास किए उनका सत्यापन के लिए पटना गया है। 12 बच्चों का पटना से नहीं आया है, तो वो उसका जिला द्वारा पुनः भेजा जा रहा है कि उनका सत्यापन होकर वापस आ जाए। सदर प्रखंड सभागार में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और प्रखंड प्रशासन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद और प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक उपस्थित रहे। शिविर में सदर प्रखंड के कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 13 यूनिट रक्त का संग्रह किया।
वीडियो और सीईओ ने लोगों से अपील की कि रक्तदान एक महादान है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि किसी जरूरतमंद की जान बचाने में भी सहायक होता है। मौके पर डॉक्टर एस सोहेल अख्तर, मदन लाल विश्वकर्मा, नंदन सिंह, बसंत कुमार और नकुल पाठक सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। उन्होंने रक्तदान के महत्व और सावधानियों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में इस सेवा को प्रोत्साहन करना था। आज प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें से हर 4 माह पे ये कैंप चलता है, जिसमें से पिछली बार भी हम लोग 50 यूनिट के आसपास करवाए थे। लोगों से अपील यही होगा कि आज के समय में हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसके चलते हर मंथ उनको तो ब्लड देना ही पड़ता है। उसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसे मामले आते हैं कि ब्लड स्टोर में वहाँ पर ब्लड उपलब्ध नहीं रहने के चलते दिक्कतें होती है और तुरंत जब जरूरत पड़ता है उसमें मिल नहीं पाता है। तो समय पर वहाँ पर ब्लड बैंक में उपलब्ध रहे ताकि सभी को सुविधा मुहैया कराई जा सके। जैसा कि वीडियो सर ने कहा, लोगों में भ्रांति है कि ब्लड देने से मनुष्य का शरीर और स्वस्थ होता है। हर स्वस्थ मनुष्य हर 3 माह के बाद अपना रक्तदान कर सकता है। तो लोगों से यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान में सहयोग करें और ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो, यही लोगों से अपील है। सदर ब्लॉक गिरिडीह में ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है कि हमारे डीसी साहब जो हमारे राम निवास यादव जी हैं, उनका बहुत बड़ा देन है कि हर प्रखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है। कल बेंगाबाद में हुआ, आज गिरिडीह सदर में हो रहा है और हमारे यहाँ गिरिडीह के बीडीओ साहब गणेश रजक जी और हमारे सीईओ साहब जितेंद्र जी के बहुत प्रयास से आज यहाँ ब्लड डोनेशन कार्य चल रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कुलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुअरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। क्या आप
आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर गिरिडीह के अगदौनी कला पंचायत अंतर्गत सिकदारडीह में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा कंबल व गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महिला अध्यक्ष सोनिया कौशिक, पंचायत मुखिया मनोज पाशी और गांडी भाजपा नेता रंजन सिन्हा ने की है। सोनिया कौशिक ने कहा कि संगठन केवल संस्था नहीं बल्कि एक परिवार है जो हर जरूरत के समय लोगों के साथ खड़ा रहता है। बढ़ती ठंड से बीमार पड़ रहे जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चिकित्सा और गर्म कपड़े देकर राहत पहुँचाई गयी। जिला युवा अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी ने बताया कि संगठन पिछले 8 वर्षों से गिरिडीह में असहाय लोगों को न्याय दिलाने और सहायता शिविरों के जरिए उनकी मदद करने का कार्य निरंतर कर रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मानव अधिकार दिवस पर सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीणों और संगठन के सदस्यों संदीप कौशिक, रोहित नासिर, रवि, जय नारायण, गणेश, रीना, विक्टर, तबस्सुम, स्वाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगदौनी कला पंचायत के ग्राम सिकदारडीह में ट्विंकल प्राइवेट स्कूल द्वारा आज गरीबों को कंबल वितरण किया गया, क्योंकि ठंड देखते हुए यहाँ के हमारे मास्टर साहब गरीबों को कंबल वितरण किए और ठंड बहुत ज़्यादा रहने के कारण आज उपस्थित यहाँ हमारे सिकदारडीह के सभी ग्रामीण कंबल आके लिए और हम चाहते हैं इसी तरह का कार्य होते रहे ताकि गरीबों को लाभ मिलता रहे और ठंड से हम लोग चाहे कि बूढ़ों बुजुर्गों का इसी तरह का सहयोग मिले। धन्यवाद। अगदौनी कला पंचायत के अंतर्गत सिकदारडीह में स्कूल ट्विंकल स्कूल के डायरेक्टर सोनिया कौशिक के द्वारा उपस्थित हमारे मुखिया जी के उपस्थिति में यहाँ सिकदारडीह के महुआ टाँड़ के लोग को, माता दादी, महिला लोग को, सभी को ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया। मैं सभी को अपने आप से प्रणाम करता हूँ और इस ठंड को में जो काम की है ये बहुत सराहनीय काम है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जिसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनिया कौशिक के द्वारा प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कंबल और गर्म कपड़े साथ में मिठाई का वितरण किया जाता है। और उसी उपलक्ष्य में आज भी ये कार्यक्रम किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।